बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है पाकिस्तान के करंट जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इनका जो असर होगा वो प्रॉपर्टी की मार्केट के ऊपर क्या होगा। वीडियो बड़ी जबरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अंदर मैंने चुन चुन के चीजें निकाली हैं, आप लोगों के लिए स्टैट्स निकाले हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे, बाकायदा स्क्रीन शॉट्स के साथ बात करेंगे ताकि आपको बात की समझ आ जाए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन मिस कर दी जो कि आपको कल वाले आने वाला जो दौर था उसके अंदर आपको फायदा दे सकती थी, लेकिन आपने ये वीडियो स्किप कर दी, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा ना हो सका जिसकी वजह से आपने गलत डिसीजन लिए और फिर वहां पे लॉस कर बैठे अपना। तो इसलिए मेरा काम आपको बता देना है, उसके ऊपर अमल करना या ना करना वो आपकी अपनी स्वाबदीदी होती है। मेरी बहरहाल आपको रिकमेंडेशन ये है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स को और उसके बाद जाके हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारे पास इशारिये हैं, ये जो हमारे पास चीजें हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये क्या बता रहे हैं और इनका असर क्या होगा प्रॉपर्टी की मार्केट के ऊपर। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान के अंदर। अगर आप देखें तो 2021 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 8.9% था, 2022 में 12.15%, 12.15% हुआ, 2023 में मजीद बढ़ गया, 29.18% इन्फ्लेशन हो गई। बहुत हाई थी ये वाली इन्फ्लेशन, तकरीबन 30% के करीब। अब 2024 की बात करें तो इन्फ्लेशन आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है, नीचे आई है, 23.41 के ऊपर आई है। इसका मकसद ये है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन कम होती है तो आपके मुल्क में जो महंगाई का ग्राफ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। जितनी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी उतनी महंगाई ज्यादा होगी। ये हम अगर जो बिजनेसमैन लोग हैं वो इसको अच्छी तरह से समझते हैं, या जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अच्छी तरह समझते हैं, या जिन लोगों ने कॉमर्स वगैरह पढ़ी हुई है उनको बहुत आइडिया कि मैं क्या चीज कह रहा हूं। तो बहरहाल इंडिया ये है जो इशारा मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इंशाल्लाह ताला आने वाला जो साल है 2025 का जो साल है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी आएगी। अब आपके सामने मैं एक दूसरा ग्राफ रखता हूं, एक दूसरा जो है ना स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो रखता हूं, वो आप देखिए। ये है जी हमारा डॉलर रेट। डॉलर रेट आप देखें कि 300 से ऊपर भी गया था, 325 के करीब जाके आपका डॉलर जो है ना वो वापस आया था। तो इस वक्त राइट नाउ आपका जो डॉलर है वो तकरीबन 277.9 यहां के ऊपर तकरीबन स्टेबल है। मतलब 277, 278, 277, 278 यहां पे स्टेबल है, यहां के ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब वो 300 से ऊपर वाला जो हिस्सा था वो अब नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह डिक्रीज हो चुका हुआ है। अब डॉलर आपका स्टेबल हो चुका हुआ है। जो इसके ऊपर मेजरमेंट्स लेने थे गवर्नमेंट ने, या जो भी इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, उन्होंने जो जो इसके ऊपर मेजर्स लेने थे वो लिए, जिसकी वजह से ये वाला डॉलर जो है वो स्टेबल हुआ। तो हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं तमाम उन इदारों का जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तमाम उन ऑफिशियल्स का जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और डॉलर को कंट्रोल किया। अदरवाइज यहां पे महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान होना था। तो डॉलर की स्टेबिलिटी की वजह से भी चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो मैं ये समझता हूं जिस तरह से डॉलर अब स्टेबल हो रहा है, इंशाल्लाह ताला 2025 में मजीद आपको इसमें बेहतरी देखने को मिलेगी और इसके असरात भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा ग्राफ मैं आपके सामने रखने लगा हूं, तीसरी चीज आपके सामने रखने लगा हूं, वो है इसका इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक्स इस वक्त दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दिसंबर में इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 13% पे आ चुका हुआ है। ये बहुत हाई था। जिन लोगों ने बैंकों में पैसे रखे थे उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि बैंक्स उनको कितना जो है वो मार्कअप दे रहे थे पैसा रखने का। उसका फायदा क्या होता था? उसका फायदा ये होता था कि जिसके पास पैसा था वो बैंक में पैसा रखता था, कुछ भी नहीं करता था,
अपना पैसा वहां पे बैंक में पड़ा और बैंक उसको जो है ना पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देता जाता था, उसको जो है वो पैसे मिलते जाते थे, तो उसका पैसा भी वहां पे बैंक में महफूज होता था और उसके ऊपर उसको मुनाफा भी होता जा रहा था। अब ये चीज हुई है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको डिक्रीज किया जा रहा है। राइट नाउ जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो है 13%। इंशाल्लाह ताला 2025 के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। सिंगल डिजिट का मतलब ये है कि ये 10% से नीचे आ जाएगा। तो जब ये सूरत हाल होगी तो आपका जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है वो ऑब्वियसली बैंकों से निकलेगा। जब बैंकों से निकलेगा तो फिर वो कहां पे इन्वेस्ट होगा? या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा, या वो गोल्ड में इन्वेस्ट होगा, या वो डॉलर में इन्वेस्ट होगा, या वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होगा। तो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो तो जाएंगे इन चीजों की तरफ, डॉलर की तरफ जाएंगे, वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाएंगे, वो गोल्ड की तरफ जाएंगे। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हैं उसका हमेशा प्रॉपर्टी ही एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें आपका पैसा जो है वो डंप होता है फॉर द लॉन्ग रन। और ये आपकी एक मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी के ऊपर इस वक्त जो स्लम्प आया हुआ है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आया था, लेकिन ग्रेजुअली ये भी इंप्रूव हो रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो भी एक दो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी के हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए हैं और ये वाकई ही बतदरीज बेहतर हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी पहले जमीन पे था अब उठ के आसमान पे चला गया, ऐसा नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला इंक्रीज करेगा और प्रॉपर्टी दोबारा से ऊपर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पैसा आपका अब आना है प्रॉपर्टी के अंदर। इसके अलावा ये है प्रॉपर्टी में पैसा आने की एक और रीजन भी है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का एक कंस्ट्रक्शन पैकेज भी आने वाला है। मुतवक्को है कि इंशाल्लाह ताला कंस्ट्रक्शन का एक पैकेज दे दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। वहां पे प्लाजे बनेंगे, वहां पे अपार्टमेंट्स बनेंगे, वहां पे शॉप्स बनेगी, बड़े बड़े मॉल बनेंगे। कंस्ट्रक्शन आपकी जो है ना उसके ऊपर अच्छा खासा जो है ना वो तेजी आएगी। जब कंस्ट्रक्शन में तेजी आती है तो कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी के साथ और बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं जिनका काम चलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं, छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं। सीमेंट की इंडस्ट्री आपकी चलना शुरू हो जाएगी, इसके अलावा सरिया जो है उसकी इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, ईंट की इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, इसके अलावा क्रश की इंडस्ट्री होती है, रेत की इंडस्ट्री होती है, ये चलना शुरू हो जाती है। फिर बिजली की इंडस्ट्री जो है उसमें चीज़ों की ज़्यादा डिमांड हो जाती है। फिर सैनिटरी की चीज़ें जो हैं उनमें ज़्यादा डिमांड हो जाती है। फिर इसके अलावा आपका एल्यूमिनियम का काम ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है, शीशे का काम ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें, लकड़ी का काम उसमें शुरू हो जाता है। बहुत सारी इसमें इंडस्ट्रीज जो है ना उनका काम चलना शुरू हो जाता है। तो जब ये वाली चीज़ें होंगी तो आपकी इकोनॉमी भी बेहतरी की तरफ जाएगी। ये मैं आपको तमाम वो स्टैट्स बता रहा हूं जो कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला आपको देखने को मिलेंगे, किन की वजह से, ये जो पॉलिसीज आ रही हैं उनकी वजह से। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी होगी उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो इस वक्त सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, यूएई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अच्छी खासी इंशाल्लाह ताला आपको यहां पे भी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चीजें काफी ज्यादा अब इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। इंशाल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को जो है वो हर लिहाज से स्टेबिलिटी अता फरमाए और पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाए, जिसमें यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो हंसी खुशी और अपनी ज़िंदगी जो है वो सिक्योरिटी के साथ पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारी दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। तो ये वो तमाम हकायक हैं जी जिनके ऊपर मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको सारी चीजें बता दूं। अब ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको गिनवाए हैं, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट ऊपर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं ग्वादर के ऊपर। ग्वादर जो है वहां पे भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बल्कि वहां पे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। तो जब ये चीजें होंगी तो वहां पे भी आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो है वो बूम करेंगी, वहां पे भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आपको नजर आएगी। अब आ जाते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के ऊपर। यहां पे आपको पता है कि 2025 के अंदर आपका रिंग रोड रावलपिंडी जो है वो ऑपरेशनल होने के चांसेस हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली 2025 में इंशाल्लाह ताला जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर ना भी हुआ तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत ही मतलब टाइम आगे जाएगा, हो सकता है एक क्वार्टर आगे चला जाए 2026 का, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन बिटवीन जो है आपका रिंग रोड रावलपिंडी भी ऑपरेशनल हो जाएगा। जब रिंग रोड रावलपिंडी भी आपका ऑपरेशनल हो जाएगा तो इसके करीब करीब जितनी भी आपकी सोसाइटीज हैं वहां पे अच्छी खासी आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये वो तमाम हकायक हैं
जिनकी बुनियादों के ऊपर मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि जो लोग इस वक्त पैनिक में हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी हम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे, हम अपना प्लॉट जो है वो बेच देंगे, उनसे मेरा ये ख्याल है कि उनको मुखलिसाना मशवरा है कि अभी ये वाला डिसीजन ना लें, अभी फिलहाल अपना ये डिसीजन तर्क कर दें, थोड़ा सा इंतजार करें। देखिए एक चीज होती है प्रॉपर्टी के अंदर कि आपने सब्र के साथ काम लेना होता है। आप फाइल अगर खरीदते हैं तो उसको आपने पेमेंट्स अदा करके बैलेट करवाना होता है। जब आपको प्लॉट का नंबर लग जाता है फिर उसके बाद उसकी आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने होते हैं। जब आप डेवलपमेंट चार्जेस देते हो तो फिर क्या होता है कि सोसाइटी एक टाइम आता है कि आपको बोलती है कि जी अब कब्जे के लिए आपका प्लॉट रेडी है, अब आप कब्जे के लिए अप्लाई कर दें। जब आप पोजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, पोजेशन आपको मिल जाती है, उसके फौरन बाद भी मत सेल करें, उसके बाद भी 1 2 साल 3 साल होल्ड रखें चीजों को, और फिर जाके आपको अच्छा खासा इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा। तो मैंने आपको एक एक चीज सबूतों के साथ, एक एक चीज स्टैटिस्टिक्स के साथ, दलाइल के साथ बता दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और मेरी इन जो सुजेशंस हैं, मेरे जो मशवरे हैं, उनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के इज़्न से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बेहतरी का वक्त होगा। आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शिराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।